सब इसको सफाई करके ले जाए। वन विभाग की तरफ से ये आदेश दिया गया आपका है काटने की? हाँ, आदेश दिया होगा तभी ना काटा होगा, ऐसे तो नहीं है काटा होगा। तो आप लोग अभी यहाँ हम लोग इसको उठा के सफाई करते हैं। सही तो नहीं है, लेकिन फिर भी अब प्रधानमंत्री की बात है भाई, कैसे लोग बोलेगा। जी सही तो नहीं है तो ये भी प्राकृतिक जीव ही है, इसका भी एक तरह से हत्या ही है। अब क्या किया जाए, प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो इस वजह से ही सब हो जा रहा है। क्या कीजिएगा, 2 दिन से यही हो रहा है, चारों तरफ बैरिकेडिंग किया हुआ है, लोगों को परेशानी होती है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आ रहे हैं और कल पीएम का पटना में रोड शो होना है। लेकिन उस रोड शो से पहले देखिए तैयारियां तो की जा रही है। राजधानी पटना में पोस्टर बैनर्स लगाए गए हैं, लेकिन जिस सड़क मार्ग से होकर प्रधानमंत्री गुजरेंगे उन सड़क पर पेड़ को काटा जा रहा है। ये सचिवालय का रोड है और यहाँ पर इस विशाल पेड़ को काटा गया है, इसकी टहनियाँ काटी गई है। अब ज़रा आप सोचिए, इस एरिया में ये एकमात्र पेड़ है जो कि छांव दे रहा है और इस भीषण गर्मी में लोग इस पेड़ के नीचे आकर राहत की सांस लेते हैं, आराम करते हैं। लेकिन देखिए किस तरह से, किस बेरहमी से इस पेड़ को काट दिया गया है। यहाँ पर नगर निगम के एक आदमी है, उनसे हम बात कर लेते हैं। क्यों पेड़ को क्यों काटा गया है? अब ये तो मैम हम नहीं जानते क्यों काटा गया है, नीचे था तार के कारण कोई काटा है। हम लोग नगर निगम से इसको उठा के हम लोग ले जाएंगे सफाई करके। इस रास्ते से प्रधानमंत्री का काफिला भी गुजरेगा, तो क्या कुछ कहा गया है इसे लेकर? कातिला मैडम जाने के इसी तरह दौरान पर साफ सफाई का ज़्यादा ध्यान, और पेड़ पौधा इसलिए काट दिए कि नीचे ज़्यादा है इसलिए। लेकिन इसके अलावा अगर टहनी की बात करें तो नीचे रास्ते तो हैं इधर से गुजरने के लिए, पेड़ को क्यों काटेगा? अब मैम ये हम कैसे बताएं पेड़ क्यों काटे ये लोग? वन विभाग का है, ये वन विभाग काटा है। हम लोग नगर निगम से इसको सफाई करके ले जाएंगे। वन विभाग की तरफ से ये आदेश दिया गया आपका है काटने के लिए? हाँ, आदेश दिया होगा तभी ना काटा होगा, ऐसे तो नहीं है काटा होगा। तो आप लोग अभी यहाँ हम लोग इसको उठा के सफाई करके ले जाएंगे। सफाई करके ले जा रहे हैं। तो देखिए वन विभाग की तरफ से आदेश दिया गया है, जिसके बाद इस पेड़ की टहनी को काटा गया है। लेकिन ज़रा सोचिए, जहां एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से जल जीवन हरियाली को जोर शोर से बिहार में बढ़ाने की बात कही जा रही है, पेड़ लगाने की लेकर जो घोषणा है नीतीश सरकार की तरफ से वो की जाते रही है। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम बात करें तो देखिए जल जीवन की तारीफ राष्ट्रीय स्तर पर खुद पीएम मोदी कई बार कर चुके हैं। एक तरफ नीतीश कुमार पेड़ लगाने की बात कहते हैं तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के बिहार आने से पहले, पटना में रोड शो होने से पहले देखिए कैसे पेड़ की टहनी को काटा गया है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर टहनियों को अब ले जाया जा रहा है। कुछ यहाँ लोग हैं, उनसे भी हम बात। देखिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं, एकमात्र पेड़ था जो छांव देता था लोगों को, इतनी गर्मी में काट दिया गया डाली को। जी, तो सेब के चलते काटा होगा, चाहे उनका कोई इंजेक्शन होगा तो इसलिए छाव हमने काट रहे होंगे। वन विभाग की तरफ से आदेश दिया गया है, जिसके बाद इसे काटा गया है। तो वन विभाग जिम्मेवारी, उनका जिम्मेवारी है, वो देखे। क्या सही है पेड़ काट देना? सही है? सही तो नहीं है, लेकिन फिर भी अब प्रधानमंत्री की बात है भाई, कैसे लोग बोलेगा, बोल भी नहीं सकता कुछ। पेड़ नहीं कटना चाहिए। पेड़ नहीं कटना चाहिए। पेड़ कटने से जिस तरह से बिहार में पेड़ लगा रहे हैं, पौधों लाखों पौधे लगा रहे हैं, इससे हरियाली है बिहार में। और जल भी बचाना सबसे बड़ा मुल्क है। और पेड़ से लाखों करोड़ों लोग जी रहे हैं। से लोग जी रहे हैं, छांव में लोग यहाँ बैठते हैं। और यहाँ पर एक मंदिर भी है और मंदिर के पास का ये पेड़ है, विशाल पेड़ है। लेकिन देखिए किस तरह से पेड़ के इस डाली को काट दिया गया है जो कि छांव देता था लोगों को। और ऐसे में अब परेशानी बढ़ेगी, चूँकि रास्ते से गुजरने वाले लोग यहीं पर बैठकर आराम करते थे और शाम के वक्त ठंडी हवाएं लेते थे। लेकिन देखिए यहाँ पर अब परेशानी बढ़ेगी। यहाँ पे लोगों का भी यही कहना है कि पेड़ को नहीं काटा जाना चाहिए। और यहाँ मंदिर के पंडित जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जान लेते हैं। पंडित जी देखिए, पीएम के आने से पहले जो डाली है पेड़ की वो काट दी गई है, सही है क्या? जी सही तो नहीं है तो ये भी प्राकृतिक जीव ही है, इसका भी एक तरह से हत्या ही है। अब क्या किया जाए, प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो इस वजह से ही सब हो जा रहा है। क्या कीजिएगा, 2 दिन से यही हो रहा है, चारों तरफ बैरिकेडिंग किया हुआ है, लोगों को परेशानी होती है।
एक आदमी के लिए इतना सारा तैयारी, करोड़ों का खर्च हो रहा है, क्या कीजिएगा, ये यहाँ का सिस्टम है। लेकिन नीतीश कुमार पेड़ लगाने की बात कहते हैं, प्रधानमंत्री आ रहा है तो पेड़ कट रहे हैं। नीतीश कुमार कोई उनसे अलग थोड़ी है, सब तो एक ही आदमी है। जो उनके स्वागत के लिए नीतीश कुमार का ही ऑर्डर होगा तब तो कट रहा है। दोनों अलग अलग थोड़ी हैं, दोनों तो एक ही साथ हैं। देखिए किस तरह से अभी भी पेड़ काटने का जो सिलसिला है, जो टहनियों को हटाने का सिलसिला है वो चल रहा है और यही वजह है कि पीएम के आने से पहले ये सफाई की जा रही है। लेकिन पेड़ को काट देना ये कहाँ तक उचित है? प्रधानमंत्री भले ही रोड शो करेंगे, इस रास्ते से गुजरेंगे, नीतीश कुमार जहाँ एक तरफ पेड़ लगाने की बात कहते हैं तो वहीं अब डाली को काटा जा रहा है, वो भी पीएम के आने से पहले। रोड शो होना है प्रधानमंत्री का, पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का पहले तो उद्घाटन होगा और उसके बाद बीजेपी कार्यालय तक प्रधानमंत्री का रोड शो चलेगा। लगभग 45 मिनट का ये रोड शो होगा और इस रोड शो से पहले राजधानी पटना में पोस्टर बैनर्स लगाए गए हैं और साथ ही साथ पटना में ट्रैफिक में भी बदलाव किया गया है। सड़कों पर गाड़ियां नहीं चलेंगी, लेकिन उससे पहले इस रास्ते में जो पेड़ हैं उन्हें काटा जा रहा है, उनकी डालियों को काटकर हटाया जा रहा है और ये कहाँ तक उचित है आप समझ सकते हैं। एक तरफ जहां जल जीवन हरियाली की बात नीतीश कुमार कहते रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर मुख्यमंत्री के काम की तारीफ भी होती रही है, पीएम मोदी ने भी नीतीश कुमार के कदम की सराहना की है, लेकिन इसके बावजूद इस तरह से पेड़ को काट देना, डाली को काट देना, ये कहीं से भी शोभनीय नहीं है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़4नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।